दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन का पिटारा में। दोस्तों आज हम आप लोगों को ऐसी क्रांतियों के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं जो हमारे देश में महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं, उनके बारे में बताएंगे। और ये जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं ये हमारे सभी ऑल इंडिया वनडे एग्ज़ाम जैसे नेट JRF वगैरह, जो इधर आपका SSC होता है, JEE और कांस्टेबल लेवल में सभी में एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आना ही आना दोस्तों है। इसीलिए हम आपको इस क्रांतियों के बारे में बताएंगे और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद करना है, इसे महत्वपूर्ण समझ के याद करना है, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं दोस्तों। तो जैसे हम आप लोग को पहली क्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली क्रांति दोस्तों हमारी है हरित क्रांति। जो हरित क्रांति है दोस्तों, इसी के बारे में आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो क्षेत्र है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये जो हमारे दोस्तों हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। जो हमारा खाद्यान्न मतलब जो गेहूँ चावल फसलें होती हैं, फसलों के उत्पादन से संबंधित थी। और इसका जो परिणाम निकला है दोस्तों वो ये निकला है कि इसके कारण गेहूँ और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। इस क्रांति को लाने से भारत में गेहूँ और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी दोस्तों। चलिए, भारत में हरित क्रांति की जनक मानते हैं। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है दोस्तों MS स्वामीनाथन। दोस्तों ये जरूर याद करना है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है, इसका भी आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर किससे संबंधित आ जाए दोस्तों तो आपको लगाना है गेहूँ और धान ऑप्शन में। और दोस्तों अगर आ जाए भारत में हरित क्रांति का जनक तो आपको लगाना है दोस्तों MS स्वामीनाथन। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति दोस्तों हमारी है श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। इसका दोस्तों जो क्षेत्र हो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये जो मिल्क दोस्तों होता है, दुग्ध उत्पादन, इससे संबंधित है हमारी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जो क्षेत्र है जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 1964 से 1965 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। इसी का नाम चेंज होकर ऑपरेशन फ्लड हो गया दोस्तों। अगर आप अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसे पूछ सकता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका दोस्तों आपको आंसर देना है दुग्ध उत्पादन से। अगर आपसे ये पूछ ले कि श्वेत क्रांति जो 1964 में हुई थी इसका आगे नाम चेंज होकर क्या रखा गया है, तो आपको दोस्तों ऑपरेशन फ्लड ये याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। जो वर्गीज कुरियन जी हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इस भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। ये जरूर आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति हमारे दोस्तों है गुलाबी क्रांति। इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। गुलाबी क्रांति के बारे में बताएंगे। इसका जो क्षेत्र है यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। अगर ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ जाए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको ऑप्शन में होगा प्याज और झींगा मछली। इसी पे दोस्तों आपको टिक करना है। इसका जो तथ्य है ये भारत में विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। जो भारत है दोस्तों, इसी क्रांति से सूचकांक पर भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गेश पटेल दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दुर्गेश पटेल। ये आपको दोस्तों जरूर याद रखना है, इसका आंसर दुर्गेश पटेल हो जाएगा, ये जरूर याद रखना है दोस्तों आपको। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति दोस्तों है हमारी नीली क्रांति। हम आपको दोस्तों इसमें सभी क्रांतियों के बारे में समझाएंगे और सभी सारी महत्वपूर्ण नहीं जितनी भी क्रांतियाँ हमारे भारत में हुई हैं सभी क्रांतियों के बारे में बता देंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आपको आज समझाएंगे नीली क्रांति के बारे में। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। मत्स्य उत्पादन दोस्तों आप लोग अगर नहीं समझते तो हम बता दें, मत्स्य का मतलब दोस्तों होता है मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी, क्योंकि इससे पहले हमारी क्रांति हुई थी गुलाबी क्रांति, उसी में भी झींगा मछली का उत्पादन हुआ था, इसीलिए तेजी से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया उत्पादक में, इसीलिए लाई गई नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, वृद्धि के लिए चलाई गई थी दोस्तों। इसका जो तथ्य 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन, इसका जो तथ्य है दोस्तों वो भारत में 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया।
अब दोस्तों इसी क्रांति से भारत जो है 2013-14 में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश दूसरा बन गया। अब दोस्तों इसके जनक देख लेते हैं। इसके जनक दोस्तों अरुण कृष्णन। इस भारत में नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन। ये सभी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं दोस्तों, इन सबके बारे में याद रखना है दोस्तों। और इसके संबंधित भी क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन की नीली क्रांति के किससे संबंधित है, आपको मत्स्य उत्पादन लगाना है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 2013-14 में कितने लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, तो आपको 95.8 लाख टन याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मुझसे भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है, तो आपको अरुण कृष्णन लगाना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति दोस्तों हमारी है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति दोस्तों, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। इसका दोस्तों जो पहले संबंध था वो बागवानी से था, लेकिन वृद्धि हुई जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। सेब मतलब सेब जो होते हैं दोस्तों, उन्हीं के उत्पादन से रिलेटेड है सुनहरी क्रांति। इसमें शहद उत्पादन से भी इसे जोड़ दिया गया था। बाद में कुछ महीनों के बाद इसे शहद क्रांति से भी शहद उत्पादन से भी जोड़ दिया गया था। और इसका जो तथ्य है, भारत में बागवानी उत्पादन GDP 31% योगदान देता है। भारत में सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत जो है सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है दोस्तों। हमारे देश में फल और सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है आगे बढ़ाने में हमारे देश को। और देख लेते हैं भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक स्वर्णिम। और ये भी दोस्तों इसमें पूछ सकता है कि सुनहरी क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम दोस्तों है स्वर्णिम क्रांति। इसके जनक हैं दोस्तों निरपक्ष तुतेज हैं इसके जनक दोस्तों। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति दोस्तों हमारी है सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति के बारे में आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। इसका जो क्षेत्र है भारत में सिल्वर क्रांति का क्षेत्र है भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए दोस्तों। जो हमारी सिल्वर क्रांति हुई थी, इसका संबंध है भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए दोस्तों। चलिए इसके तथ्य के बारे में पूछ लेते हैं। इसका तथ्य दोस्तों है भारत में जो मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में जो आंध्र प्रदेश राज्य है जो भारत में वो मुर्गी में जो अंडे उत्पादन का मतलब मुर्गी उत्पादन अंडे उत्पादन का राज्य सबसे बड़ा राज्य है। भारत में जो सिल्वर क्रांति के जनक हैं वो इंदिरा गांधी हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको लगाना है अंडा उत्पादन और मुर्गियों जो होगा मुर्गियों आपको लगाना है, और अंडा होगा तो आपको अंडा लगाना है दोस्तों। अगर इसमें दोस्तों आपको ये पूछ ले कि तथ्य इसे मतलब कितने अंडे देती है एक वर्ष में भारत में, तो आपको 65 अंडे लगाना है। अगर आपसे पूछ ले कि अमेरिका में कितने अंडे देती है, 295 अंडे लगाना है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि इसके जनक कौन है, तो इंदिरा गांधी हमारी इसके जनक हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रांति की तरफ। अगली क्रांति दोस्तों हमारी है काली क्रांति। काली क्रांति जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, चलिए बढ़कर देखते हैं आगे। काली क्रांति दोस्तों जो है पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इससे संबंधित कोयला उत्पादन से भी है। आपको दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो हमारे दोस्तों ये क्या कहते हैं, हमारे जो काली क्रांति है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो काली से आपको ट्रिक बताते हैं। काली देखो कोयला भी काला होता है, और काली क्रांति तो काली इसमें आ गया ऑप्शन में, कलर मैच हो रहा है, इसीलिए आपको इससे याद रखना है कि जो हमारे भारत में काली क्रांति हुई थी वो कोयला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इथेनॉल का उपयोग भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। चलिए इसके तथ्य के बारे में जान लेते हैं। इसका तथ्य पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है, जिससे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके जनक कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये भारत में हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति दोस्तों हमारी सदाबहार क्रांति। इसका जो दोस्तों क्षेत्र है, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेट वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। और जो हमारे दोस्त भारत में सदाबहार क्रांति हुई थी, इसका संबंध है दोस्तों इसके देश की मिट्टी को उन्नत बनाना। हमारे देश की मिट्टी बहुत ही
अच्छी है, इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में हर एक प्रकार की फसल उग जाती है दोस्तों। इसीलिए इसका जो हमारे देश में सदाबहार क्रांति हुई थी, इसका उद्देश्य मिट्टी को उन्नत बनाना, मतलब मिट्टी को अच्छा बनाना और किसानों को लोन दिलाना, रेट वाटर हार्वेस्टिंग या कृषि क्षेत्र को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसके अगली तथ्य की तरफ। इसके तथ्य दोस्तों हैं, इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न निर्भर बनाना है। मतलब हमारे देश में जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके पास पानी सिंचाई के लिए साधन नहीं है, खेत को जुतवाने के लिए औजार नहीं है, यंत्र नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह नहीं है। इसलिए भारत में सदाबहार क्रांति लाई गई थी, जिससे कि हमारा देश पूरी तरह से निर्भर हो जाए खाद्यान्न को निर्भर बनाने में दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसके जनक कौन है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके जनक कौन है। तो इसके जनक दोस्तों हैं सुश्री स्वामीनाथन। सुश्री स्वामीनाथन इसके जनक हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति हमारी है पीली क्रांति। दोस्तों पीली क्रांति जो हमारे देश में पीली क्रांति हुई थी, इसका संबंध है, अब इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। आप लोगों के वहाँ सरसों तो बोई जाती होगी दोस्तों, इससे आप याद करिए क्या होता है। इसीलिए पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेलों, क्योंकि तेल जो होते हैं अधिकतर पीले होते हैं और तिलहन तो पीला होता ही है दोस्तों। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है तेलीय फसल जो होती हैं दोस्तों, जैसे कि सरसों हो गया, तिल्ली हो गई, तिलहन जिसे बोलते हैं, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति हमारे देश में लाई गई थी। आपको याद जरूर रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे संबंध भी पूछ लेता है। और तथ्य है भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत में जब क्रांति आई है दोस्तों, तब से भारत जो है हमारे तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भारत में पीली क्रांति के जो जनक हैं दोस्तों, वह हैं सेम पित्रोदा दोस्तों। इसका सब ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि पीली क्रांति के जनक कौन है, और आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है, मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि पीली क्रांति नाम है, कलर मैच कर रहा है। तिलहन तेल भी पीला होता है, इसलिए खाद्य तेल, और तिलहन है सरसों से संबंधित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति दोस्तों हमारी है पीली क्रांति दोबारा इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति या शायद लास्ट क्रांति है आज की दोस्तों, इंद्रधनुषी क्रांति। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, संबंध है, और इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भरी, धूसर अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है दोस्तों। जो हमारी इंद्रधनुष क्रांति है, इसमें जो हरित क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, लाल क्रांति है, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। और उसका तथ्य है जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। इसके जनक दोस्तों कोई नहीं, क्योंकि भारत में सभी क्रांतियों को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे जिस भी बारे में आपको वीडियो चाहिए क्रांति, इसे हिस्ट्री से रिलेटेड जिसके बारे में चाहिए, जीके से रिलेटेड जिसके बारे में चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इसकी सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। चलिए, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।